नमस्कार दोस्तों इमेजिन करिए पाकिस्तान शुरुआत से ही डेवलपमेंट पर फोकस करता, भारत पर अटैक करने की साजिश नहीं करता, कश्मीर कश्मीर नहीं चिल्लाता, तो आज पाकिस्तान भी भारत की तरह तेज गति से ग्रो कर रहा होता। लेकिन वही है ना, जब एक देश सिर्फ मजहब के आधार पर बना हो तो उसका क्या ही हो सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ वही सिचुएशन है और आप देख सकते हो अब बात तो खुलकर आ गई है। खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हैं कि वो और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों दुनिया में जाते हैं तो भीख मांगते हुए लगते हैं। जी हाँ, ये उन्होंने बोला है, वी गो बेगिंग आवर हेड्स बो डाउन इन शेम। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि जनरली जियोपॉलिटिक्स में मान लीजिए कोई ऐसा देश है इस सिचुएशन में है तो वो एडमिट नहीं करता, इस तरह से नहीं बोलता। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर और पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसी है, वो क्या करता है, क्यों इतना यहाँ पर पैसा मांगता है, कौन से देशों से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच अवेलेबल है। प्रतिज्ञा बैच अवेल कर सकते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी हम आपके घर पर भेजते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यहां पर एक बहुत ही कैंडिड एडमिशन किया है। मतलब बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है। और यहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो खुद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उनको शर्म आती है, दे फेल्ट अशेम्ड जब वो अब्रॉड जाते हैं, दुनिया भर में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहे होते हैं, एक प्रकार से बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, हम सड़क पर आ जाएंगे, हमारी मदद करिए, तो उनको बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील होता है। अगर आप उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखोगे ना तो ये है, वी फील अशेम्ड व्हेन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड आई गो अराउंड द वर्ल्ड begging for money. Taking loans is a huge burden on our self-respect. Our hands bow down in shame. We cannot say no to many things they want us to do. मतलब वो जो चाहते हैं, फॉरेन कंट्री के जो गवर्नमेंट है जो चाहती हैं वो हमसे करा लेती हैं, हम उनको मना भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। वी फील अशेम्ड, हमें यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है, हमारा सर झुक जाता है शर्म से। टेकिंग लोन्स इज अ ह्यूज बर्डन, हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। एंड पाकिस्तान यहाँ पर डिनाई नहीं कर पाता, कोई भी डिमांड हमसे किया जाता है तो वो हम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब इस तरह का पब्लिक ऑनेस्टी जो है वो बहुत रेयर देखने को मिलता है इकोनॉमिक डिस्कोर्स में, डिप्लोमेटिक डिस्कोर्स में। खैर, यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल लोन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत कमजोर है। यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लगातार पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्या है कि पाकिस्तान जितना भी इंपोर्ट करता है उससे बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाता है, एक्सपोर्ट उसका होता ही नहीं है उतना, और इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, जिसकी वजह से उसके पास फॉरेन अर्निंग्स होनी चाहिए, डॉलर होने चाहिए। अब डॉलर कितना लाएगा? जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, अर्निंग्स पर फोकस नहीं करोगे, तो आप उतना इंपोर्ट नहीं करा सकते ना। तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा आपको लगातार देखने को मिलेगा। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कमजोर है। मतलब जो रिजर्व अगर बढ़ता भी है ना थोड़ा सा, जैसे भारत में आप देखो आज के रेट में हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 700 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुका है। लेकिन वहां पर अगर थोड़ा इंक्रीज भी होता है ना तो उसका कारण है कि वो लोग लोन ले लेते हैं, थोड़ा डिपॉजिट आ जाता है, तब होता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यहां पर पाकिस्तान एक्सटर्नल शॉक से हमेशा वल्नरेबल रहता है। और तीसरा कारण है एक्सटर्नल डेट, मतलब लगातार उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, बार बार वो बोरो करते हैं, पैसा मांगते हैं। उनका लंबा इतिहास रहा है, अगर आप देखो आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ता है। खैर, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो आईएमएफ का ही है। बार बार इतिहास में देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, 1988 90 में यहां पर उन्होंने लोन लिया, 93 94 95 97 2000 2001 में, 2008 11 में, 2019 22, और अब तो वापस से यहां पर $7 बिलियन का पूरा पैकेज चल रहा है। मतलब आईएमएफ का सपोर्ट जो है उसमें आपको मल्टी बिलियन डॉलर बेल आउट प्रोग्राम का भी, इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए यहां पर आप बाकी के
लेंडर्स के लिए किया जाता है, क्योंकि कई बार सऊदी अरब और ये जो बाकी के देश है ना, वो कहते हैं कि पहले आप IMF से लोन लेकर आओ, अगर IMF हाँ कर देगी तब हम आपको लोन देंगे। तो IMF देखिए क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस डालती है, ऐसे लोन नहीं देती है। यहाँ पर आपको सब्सिडीज जो है वो कम करना पड़ेगा, करेंसी डीवैल्यू जो है वो करनी पड़ेगी, फिजिकल टाइटनिंग करनी पड़ेगी, टैक्स रिफॉर्म लाने होंगे, प्राइवेटाइजेशन मेजर्स करना होगा। भारत ने तो एक बार एक्सपीरियंस किया है ना, हम सब जानते हैं 1991 में, ठीक है। तो भारत ने वो एक बड़ा सबक सीखा कि किस तरह से आगे बढ़ना है, लेकिन ये तो पाकिस्तान है। तो शहबाज शरीफ ये हिंट कर रहे थे कि ये जो कंडीशंस लगाए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसकी वजह से वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है ही नहीं। आप सोच के देखो ना कि अगर आप कोई टैक्स कम करना चाह रहे हो, IMF कर हम करने ही नहीं देंगे। अब जस्ट इमेजिन करो, तो आप इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री कैसे हुए। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है, जहां तक ये आप देख सकते हो, condoms to make Pakistanis sweat as IMF rejects GST cut plan। नाउ जस्ट इमेजिन, भारत में अगर टूथपेस्ट के ऊपर, कॉन्डोम्स के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर GST कट करना है, तो क्या हम किसी और से पूछेंगे, किसी और देश से पूछेंगे? ये तो सरकार डिसाइड करेगी ना, ये तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसाइड करेंगी, तभी तो हम सॉवरेन कहलाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार कॉन्डोम्स और जो सैनिटरी पैड्स है उस पर GST कम करना चाहती थी, IMF ने रिजेक्ट कर दिया, अरे अभी नहीं, अभी रुक जाओ, यहां पर कम होगा तो इसकी वजह से रेवेन्यू कम होगा और इकोनॉमी को और चोट पहुंचेगी। ये हालत है पाकिस्तान की। तो एक तो यहां पर जो IMF है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरा यहां पर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, चाहे चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, इनके ऊपर लगातार डिपेंडेंट रहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं। किस तरह का? कभी लोन रोल ओवर, मतलब उन्होंने पहले कभी $1 बिलियन का लोन लिया, अब उसको चुका नहीं पा रहे हैं, वापस से उसको रोल ओवर हो गया, फिर वापस से हो गया, ऐसे ही चलता रहता है। ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट, ऑयल ले लिया, अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट ले लेते हैं। तो ऑल्दो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन अगेन हर चीज का कॉस्ट होता है। आप को कोई, वो कहते हैं ना, नो फ्री लंचेस, वही चीज है। कोई भी देश अगर आपको पैसा दे रहा है ना कहीं वो आपसे चुकाएगा किसी ना किसी तरीके से, और यही बात पाकिस्तान को सता रही है। तो पाकिस्तान की जो PM है शहबाज शरीफ, उन्होंने इसको शेमफुल क्यों बोला? ये सबसे पहला है सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपकी लूज हो जाती है। आप कंट्री से बोरो करते हो, आपको उनकी डिमांड्स माननी पड़ती है, और जो फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक गवर्नेंस है, उसमें आपका फ्रीडम नहीं रहता। दूसरा है नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट। कोई भी ऐसा देश जो बार बार पैसे मांगे, बार बार भीख मांगे, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट तो फिर रहा ही नहीं ना। इकोनॉमिक और उसका डिप्लोमेटिक कॉस्ट होता है। और नेक्स्ट है आपका डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब लोन की वजह से आपके देश में लगातार इन्फ्लेशन रहेगा, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के, वेलफेयर स्पेंडिंग सरकार नहीं कर पाएगी, फ्यूल पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, मतलब इसकी वजह से लोगों में हमेशा नाराजगी रहती है। खैर, यहाँ पर अभी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, अभी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। अभी अगर आप देखोगे, जो शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट आया वो तब है जब IMF का ऑलरेडी बेल आउट पैकेज चल रहा है $7 बिलियन का, और थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से रिलीज होता रहता है, पाकिस्तान को दिया जाता है। फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बोरोइंग। इसके अलावा इन्फ्लेशन तो कितना, आई थिंक 30% 40% चला गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग प्रेशर लगातार ज्यादा है। तो डिफॉल्ट का रिस्क थोड़ा सा भी टेम्पररी रिड्यूस हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरली अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका ओवरऑल इंप्लीकेशंस क्या है, मतलब शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों बोला होगा, ये भी थोड़ा समझिए। देखिए, पाकिस्तान के लिए काफी मायने है, मतलब ये दिखाता है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इंडस्ट्रियल रिवाइवल, टैक्स बेस एक्सपेंशन, ये सब चीजों की जरूरत है। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शहबाज शरीफ ये सिग्नल दे रहे हो कि बहुत जल्द टफ रिफॉर्म्स आने वाले हैं एक प्रकार से पाकिस्तान में। जो पब्लिक ओपिनियन है उसको प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अचानक से कोई टफ रिफॉर्म लाओगे तो लोग जो है काफ़ी खफा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो मे भी शायद ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है शहबाज शरीफ की, ताकि यहाँ पर बोल दो और ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम है और सरकार ये टफ स्टैंड ले रही है। तो ये सब कुछ है, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू, कल से इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह कि ये पाकिस्तान के PM ने क्या बोल दिया। तो आई होप आप समझे होंगे। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी वजह से पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में कौन सा मेजर इकोनॉमिक इशू फेस करना पड़ रहा है, ये आप बता सकते हो ये 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर है बैच से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।